स्टेटमेंट कंक्लूजन की क्लासेस को अगर देखा जाए तो इनके क्वेश्चंस दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो हमने जो पिछली क्लास में कर लिया, और एक अब जो कि सिलॉजिज्म बेस्ड होता है। तो आपको हम सिलॉजिज्म बता चुके हैं, वो आपको आइडिया होगा ना कि सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, तो जिसके बारे में हमने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे और कहा था कि इंफॉर्मेशन किस तरह इसमें प्रेजेंट की जा सकती है। आज हम स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन करेंगे जिसमें इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं, कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। नॉर्मली जब हम सिलॉजिज्म के क्वेश्चन करते हैं या सिलॉजिज्म के टॉपिक को समझते हैं तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक लाइन में लिखी होती है, जैसे कि ऑल एज आर बीज, ठीक है। लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो ये इतना आसान नहीं रह जाता, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नहीं रह जाता, इसके स्टेटमेंट के साथ और भी कई चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे सम बीज आर सीज, नन ऑफ द सीज आर डीज, ऐसा करके कई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो हमें करना क्या होता है, इन तीनों इंफॉर्मेशंस को मिलाकर के, ये जानकारियां हैं, इन जानकारियों को मिलाकर के हम एक फिगर बनाते हैं या एक फोटो बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको समझ सकेंगे क्या हो रहा है। जैसे कि ऑल एज आर बीज, तो सभी ए जो हैं वो बी हैं, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी के अंदर की कैटेगरी में रहेंगे। सम बीज आर सीज, तो हम ऐसा कर देते हैं भाई, सी कर देते हैं। एंड देन नन ऑफ द सीज आर डीज, कोई भी जो सी है वो डी नहीं है, ऐसा कर दे, यहां पे नो, क्रॉस कर दे, ये डी हो गया। तो इस टाइप का एक फिगर बन जाता है जिसके बेसिस पे, ये तो स्टेटमेंट हो गए, ये स्टेटमेंट्स हो गए, ऐसे ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाता है। और स्टेटमेंट के होने के बाद कंक्लूजन दिए जाते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, पहला सम बीज आर एज, ठीक है। दूसरा सम बीज आर नॉट एज, ऐसा, ठीक है। फिर कह सकते हैं सम बीज आर नॉट डीज। इस तरह करके कंक्लूजन दिए होते हैं और इनके कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना होता है। तो जैसे इसमें 1 2 3 लिखे मैंने, ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शन ए तो वो कह देता है ओनली वन, जैसे ओनली वन हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया तो ओनली 2 हो गया, ऐसे। ऑप्शन सी हो गया इसका, तो मान लेते हैं इसके ऑप्शन सी को क्या ले लें, 1 and 3 मान लेते हैं, 1 and 3 ओनली। एंड ऑप्शन डी ले लेते हैं, 4 ऑप्शन लेते हैं, 5 ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो मान ले कहते हैं ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम। तो ऐसे करके क्वेश्चन और ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ये सेट ऑफ कंक्लूजन है यहां तक, और कंक्लूजन के बाद ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस नॉर्मली इस स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन करते वक्त जो चीजें होती हैं, इनको हमें कुछ एक सिंपल एस्पेक्ट में रखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर हम सिंपल एस्पेक्ट में रख लें तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसी पे आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करें। तो जैसे ऑल एज आर बीज, ये बना दिया। सम बीज आर सीज, तो हमने एक पहले बताया था आपको कि डायग्राम दो तरह के होते हैं, मिनिमलिस्टिक और मैक्सिमल अप्रोच। मिनिमलिस्टिक क्या कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतना ही लिखो। हो सकता है कि ये सी यहां तक भी एक्सटेंड करता हो या इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड करता हो, ऐसे करके कुछ हो। लेकिन हम जो फिगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, छोटा ही फिगर बनाते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पक्के तौर पे नहीं है, तो जो चीज हमारे पास पक्के तौर पे नहीं है उसको हम अपने थॉट प्रोसेस में रखते हैं इन कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन अभी इसको हम जज नहीं करते, हम सबसे छोटा फिगर बनाते हैं। तो इसलिए सम बीज आर सीज बना दिया। सिमिलरली नन ऑफ द सीज आर डीज, तो यहां पर ये सी है, ये डी है, उसके बीच में नो की रिलेशनशिप है, लेकिन हो सकता है कि डी कुछ ऐसा हो, संभावना तो है,
जिसकी पॉसिबिलिटी है, हम उस पॉसिबिलिटी को नेगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फिगर को सिंपल बना रहे हैं। हम फिगर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बना रहे। अगर मान लो हम डी को इसमें मर्ज करा दें, तो जो व्यक्ति सिर्फ फिगर देखेगा वो इस हो सकता है सम डीज आर एज या सम डीज आर बीज, तो वो इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम इंफॉर्मेशन को फिगर के माध्यम से रखना चाहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सम बीज आर एज, ऑफ कोर्स अगर मैं कहता हूं ऑल एज आर बीज, तो सम बीज आर एज डेफिनेटली सही होगा। आप देख भी सकते हैं फिगर हिसाब से ये सही है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तो करेक्ट है। दूसरा, सम बीज आर नॉट एज, कुछ ऐसे बी हैं जो ए नहीं है। तो जब मैंने कहा हुआ है, आपसे समझाया था क्लास में पिछली भी, कि अगर मैं कहता हूं कि ऑल एज आर बीज, तो इसके बेसिस पे मैं क्या नहीं कह सकता हूं, मैं एक चीज नहीं कह सकता हूं कि सम बीज आर नॉट एज। ठीक है, ये जो एरिया खाली दिखाई पड़ रहा है हमको, एक्चुअली हो सकता है कि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन और हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन ना हो। सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ए के अंदर ही पैक्ड हो, मतलब ये चीज ए भी है और बी भी है, और ये एरिया खाली हो जाए, तो क्या होगा, ये ऑप्शन तब गलत हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं सम बीज आर नॉट एज, गलत हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट आते हैं, सम बीज आर नॉट डीज। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि कुछ बी डी नहीं है। कैसे? देखिए, यहां पर कुछ बी है और ये क्या है, ये पक्का क्या है, सी बी है। ये जो एरिया होगा वो कैसा होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। जब ये बी और सी दोनों हो गया, तो एक बात तो पक्की हो गई, जितने भी सी हैं वो कोई भी डी नहीं है। लिखा हुआ है नन ऑफ द सीज आर डीज, मतलब इस एरिया में जितने बी और सी होंगे वो क्या होगा, कोई भी डी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सम बीज आर नॉट डीज अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो गया। तो अगर इसे देखें, मैच करें, 1 और 3 ही इसमें करेक्ट है, और इसका आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अपने आप में करेक्ट होगा। तो कई बार फिगर्स जो हमें आसान लग रहे होते हैं, जिनको भी लगता है कि बहुत आसान है कैरी करना, वो देख सकते हैं कि थोड़ी उसमें चैलेंज भी है।